गुड इवनिंग, कैसे हो आप। चलो आज एक अपन छोटा सा टॉपिक डिस्कशन करते हैं यूनिट थर्ड का, जो अपने पीडीए के अंदर है। और इसके अंदर अपन डिस्कशन कर रहे हैं कि भारत के अंदर एक चाइल्ड के कौन कौन से अधिकार हैं। ये अपन चीज छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। टॉपिक क्या है कि राइट्स ऑफ चाइल्ड राइट्स इन इंडिया, मतलब भारत के अंदर, भारत में चाइल्ड के क्या अधिकार हैं। ये अपने छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो अपने मोस्टली है 1992 के अंदर, मोस्टली क्या है, भारत ने 1991 में अंतर्राष्ट्रीय नियमों की नैतिक श्रम बाजार बनाने की अपनी बोली में 1992 में बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पुष्टि की। इसके अंदर मोस्टली क्या है, ये जो बाल अधिकार है, मतलब 18 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको एक अधिकार दिया गया जिससे उनको शोषण नहीं हो। शोषण कौन कौन से शोषण नहीं हो कि उसको जैसे खुशी का महसूस हो, स्वास्थ्य के साथ खुशी का हो, सुरक्षित वातावरण मिले उनको, उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पोषण देता है। मतलब मोस्टली ये क्या है, ये जो अधिकार है वो उनको शारीरिक, शारीरिक मतलब फिजिकल की अपन बात करें, फिजिकल कॉमा मेंटल एंड इमोशनल, इमोशनल रूप से क्या देता है, पोषण देता है। मतलब उनकी इतने अधिकारों की रक्षा करता है। और ये मोस्टली कितने के एज के करता है, बिलो द एज ऑफ 18 साल है। इसी अधिकार के तहत अपन क्या करते हैं कि जो चाइल्ड है उनको अपन कहाँ नहीं रख सकते, उन चाइल्डों को अपन मोस्टली कि उन चाइल्डों को अपन क्या नहीं कर सकते हैं, उन चाइल्डों को किसी भी फैक्ट्री या किसी में भी उसको काम करने का अधिकार नहीं होता है। तो चलो अपन इसकी कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं फिर कि कौन कौन से अधिकार हैं। मतलब मोस्टली ये कहने का मतलब है कि ऐसे कौन से अधिकार हैं जिसको एक राजस्थान सरकार या भारत सरकार उसको फॉलो करती है या फॉलो करवाती है। तो इसमें बेसिकली अपन बात करें तो वो राइट्स हैं। फर्स्ट है एक पहचान करने के लिए अधिकार, राइट टू आइडेंटिटी, मतलब एक पहचान करने के लिए अधिकार होता है जिसे कानूनी रूप से भारत सरकार उसको पंजीकृत करता है और उसको राष्ट्रीयता का अधिकार देती है। तो बेसिकली कौन कौन से अधिकार है, पहले अपन अधिकार की बात करें तो पहला अधिकार एक पहचान का अधिकार है। दूसरा सेकंड है स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य का अधिकार है उसको। थर्ड की अपन बात करें तो राइट शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। तो भारत सरकार ने मोस्टली कितने हो गए, एक पहचान के लिए है, पहचान का राइट टू आइडेंटिटी, पहचान का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और उसके दूसरे कौन से अधिकार हैं जैसे अपन बात करते हैं, वह अपने चौथे नंबर का अपना अधिकार आता है शारीरिक जीवन का अधिकार, एक पारिवारिक जीवन मतलब फैमिली लाइफ का अधिकार भी उसको देता है। हिंसा से सुरक्षा करने का अधिकार भी देता है, राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वायलेंस, मतलब किसका अधिकार देता है, हिंसा से सुरक्षा का अधिकार भी उसको दिया जाता है। तो 5 नंबर का ये अधिकार हो गया। और 6 नंबर की अगर अपन बात करें तो एक राय रखने का अधिकार देता है, मतलब कोई भी पर्सन है वो एक ओपिनियन रख सकता है। ओपिनियन मतलब अपने राइट्स है कि वो अपना कोई भी अधिकार या ओपिनियन या उसकी जो विचार है या आलोचक है तो उसके लिए भी वो मतलब राय दे सकता है, राय दे सकता है। और एक भारत एक स्वतंत्र देश है, इसमें कोई भी अपनी किसी भी तरह की राय दे सकता है। और नेक्स्ट 7 नंबर की अपन बात करें आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, राइट टू बी प्रोटेक्ट फ्रॉम आर्म कॉन्फ्लिक्ट, मतलब बच्चों को किसी कैदी सशस्त्र संघर्ष में भाग लेने वालों को परिवर्तित करता है। इसके अंदर मोस्टली क्या होते हैं, अपने हर सिटी के अंदर मोस्टली बाल सुधार गृह बने होते हैं, वो इनको किसी भी चीज का मनोबल डाउन नहीं हो, इसलिए इनको आर्म कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू भी अपन की उसको अधिकार देता है। नेक्स्ट है शोषण से सुरक्षा का अधिकार, कि बच्चों का क्या नहीं हो, शोषण नहीं हो, राइट टू बी प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, मतलब उसका किसी भी प्रकार के उसके माता पिता या पड़ोसी या कोई दूसरे पर्सन किसी प्रकार का शोषण नहीं करे, उसका भी उसको अधिकार दिया जाता है। और उसी अधिकार को देखते हुए कि उसको शोषण में सेक्सुअल का है, फिजिकल का है, दुर्व्यवहार का है,
तो लापरवाही का है, हिंसा फैलाने का है, इनके सबके वो क्या देते हैं कि वो ये राजस्थान सरकार या भारत सरकार उसको इनके बारे में क्या देती है, अधिकार देती है। तो अपने बेसिकली कौन कौन से बेसिकली अधिकार की अपन बात करें, शोषण से सुरक्षा का अधिकार की बात हो गई, आर्म कॉन्फ्लिक्ट का अधिकार हो गया, अपनी राय रखने का अधिकार हो गया, हिंसा से सुरक्षा किए जाने का अधिकार हो गया, एक पारिवारिक जीवन का अधिकार उसको है, शिक्षा का अधिकार, इसलिए एवरी बच्चे को शिक्षा देना जरूरी होता है, स्वास्थ्य के अधिकार का राइट टू हेल्थ, में उसको स्वस्थ रखने के लिए उसको न्यूट्रिशन है, सुरक्षित वातावरण है, पोषण और चिकित्सीय देखभाल के लिए उसका अधिकार है, और एक पहचान करने के लिए अधिकार होता है कि उसका किसी न किसी पंजीकृत होता है जिसके अंदर राष्ट्रीयता का अधिकार होता है, जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये बच्चा 1 साल का और ये अधिकार उसको मिला हुआ होता है। तो ये अपने इतने से बेसिकली इतने से अपने थे अधिकार थे जो एक एनएम के अंदर एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो 7 या 8 जो अधिकार पढ़े उन अधिकारों को आपको रिमेम्बर करना है।